गिरा जैसे अफसर मंत्री सेठ महाजन सबका एक सिवाला, कौन है किसका बहन है और कौन है किसका साला, कि बोलो किधर बराते जाए। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले हम उम्र भर के लिए। जी हाँ, दुष्यंत कुमार की लिखी ये पंक्तियाँ राजधानी पटना के कलाकारों पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ, राजधानी पटना कहें या फिर बिहार के रंगकर्मियों को कहें, लगातार वो अपनी समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहते हैं। अब बिहार में फिजाएं बदली है और नई सरकार का गठन हुआ है। ऐसे में हम पटना के प्रेमचंद रंगशाला में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ के कलाकारों से हम अभी बात करेंगे और जानेंगे कि वो नई सरकार से क्या कुछ चाहते हैं कि उनके बेहतरी के लिए किया जाए। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप तेजस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले एक कलाकार हैं, आप अपना नाम बता दें। हरिशंकर रवि। अब आप लोगों को मैंने देखा है कि कोरोना काल से या और पहले से भी आप लोग कई मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया, जो कि आजकल एक सशक्त प्लेटफॉर्म है, अपनी बात रखते हैं। आपको क्या लगता है मौजूदा दौर में जो नई सरकार बनी है वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए आप किन किन मांगों को रखेंगे? सबसे पहले तो नवगठित सरकार को जो एक युवा और कह सकते हैं कि अनुभव का एक समन्वय है, तो सबसे पहले सरकार को, नवगठित सरकार को बधाई। हम सबको बहुत उम्मीद है इस सरकार से। पहले भी सरकारें बनी हैं, जितनी भी सरकारें बनी हैं, हर बार हम सबको उम्मीदें जगती है। हम सब को एक वादा लगता है सरकार से कि कुछ इस बार कलाकारों के लिए कुछ होगा। हर बार वो उम्मीदें टूटती हैं। ये नई सरकार बनी है जो मैंने कहा पहले ही कि ये युवा की सरकार है और एक अनुभव की सरकार है। अनुभव की सरकार है। जो पिछली भी सरकार में वो व्यक्ति नीतीश कुमार जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो समन्वय हुआ है, इसमें कुछ बेहतर की उम्मीद है। उम्मीद ही कर सकते हैं बेहतर की, लेकिन पता नहीं कहाँ तक वो कितना बेहतर हो पाता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। कोरोना काल, जैसा कि सबको पता है कि कोरोना काल में क्या स्थिति रही है कलाकारों की। जो बीच में वो 1000 रुपये देने की बात हुई, 2000 रुपये देने की बात हुई, उसमें भी कुछ नाच गा करके, वीडियो बना करके देने की बात हुई थी। जो ग्रामीण कलाकार थे, जिनके पास, बहुत सारे लोगों के पास तो ये एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन ही नहीं था। कुछ लोग, एंड्रॉयड तो बाद की चीज़ें हैं, अगर किसी के पास था भी तो उनके पास, बहुत सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में जो सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति रही है वो कलाकारों की ही रही है। ख़ास करके फोक कलाकारों की रही है, जो लोक कलाकार हैं उनकी रही है। वो बहुत ख़राब स्थिति में रहे हैं। और लोगों को तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कुछ अनुदान मिले भी हैं, लेकिन कलाकारों को किसी तरह का कोई अनुदान नहीं मिला है। तो ये सरकार जो बनी है, इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। हम आशा करते हैं कि ये सरकार कलाकारों के हित में कुछ अच्छा काम करे। शुक्रिया। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार कलाकारों की इन समस्याओं को सुने। आप बताइए कि जिस तरीके से बिहार में बात हो रही थी कि यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निर्माण किया जाएगा और यहाँ पर फिल्म सिटी बनेगी या और भी कुछ गतिविधियाँ की जाएंगी, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें पूरी होंगी या नहीं? आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम उत्तम कुमार है। यहाँ जैसे नाट्य विद्यालय की भी स्थापना हो जाएगी, वहाँ से लोग प्रशिक्षण भी ले लेंगे, लेकिन उसके बाद कहाँ जाएंगे? तो कलाकारों के लिए एक निश्चित उनके इनकम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कोई ऐसा साधन भी होना चाहिए। हम रंगकर्मी कलाकार हैं। सिनेमा के कलाकार का अलग है कि उन लोग कमर्शियल हैं। हम लोग रंगमंच के कलाकार कमर्शियल नहीं हो पाए हैं। तो हम लोग को उचित समाधान सरकार से हम लोग चाहते हैं। हम लोग लगातार मांग उठाते रहे हैं कि नाट्य शिक्षा की बहाली कीजिए। उसके लिए हम लोग लगातार कार्यक्रम भी करते रहे हैं और कहीं कहीं हम लोग ज्ञापन भी दिए हैं कि नाट्य शिक्षा की बहाली के लिए कुछ किया जाए। हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से बहुत सारे यहाँ के रंगकर्मी हैं जो वहाँ से पास आउट होके आए हैं, वहाँ से मास्टर की डिग्री करके आए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कहाँ जाएं, क्या करें? पढ़ाई तो कर लिए, अब उसके बाद उनके रोज़गार की भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग से सरकार से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कला एवं संस्कृति मंत्रालय है। तो कला एवं संस्कृति मंत्रालय है तो सिर्फ मंत्री के लिए नहीं ना रहेगा, वो कलाकारों के लिए भी तो होना चाहिए। इसलिए हम कला एवं संस्कृति मंत्रालय या शिक्षा विभाग से उम्मीद करते हैं कि हम लोग कलाकारों के लिए जो
इसमें शिक्षा प्राप्त किए हैं। अच्छा, आप लोग कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं करते हैं सरकार को घेरने के लिए? अब जब नई सरकार बनी है तो आप लोग को क्या नहीं लगता है कि सरकार पे दबाव बनाया जाए और अपनी कुछ प्रमुख मांगे रखी जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम लोग राजनीतिक पार्टी ये नहीं है कि हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करें, रोड पर ये नारा लगाएं। हम लोग अपने कला के माध्यम से अपने बातों को कहते हैं, हम लोग नाटक के माध्यम से अपने बातों को कहते हैं, गीत संगीत के माध्यम से अपने बातों को कहते हैं। हम लोग का कहने का तरीका यही है, तो हम लोग नाटक कार्यक्रम के माध्यम से लगातार करते हैं। आप गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो क्या कोई अभी गीत आपके जहन में चल रहा है कि आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे अपनी, जिससे आप अपनी कुछ परेशानी या कुछ बात रखना चाहें? हम लोग गीत जोगीरा गाते हैं, जो कि हमेशा हम लोग को कोई एक लाइन आप गुनगुना सकते हैं? बहुत लाइन है उसके लिए, तो उसका है जोगीरा, जैसे अफसर मंत्री सेठ महाजन सबका एक सिवाला, कौन है किसका बहन और कौन है किसका साला, कि बोलो किधर बराते जाए। सही बात है। अब हमारे साथ यहाँ पर एक और वरिष्ठ रंगकर्मी मौजूद है। आप बताइए कि बिहार में रंगकर्म करना कितनी बड़ी चुनौती है? सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ रंगकर्मी नहीं हूँ, मैं युवा रंगकर्मी हूँ। यहाँ पर देखिए, सरकार चेंज हुआ है और पिछले सरकार की अपेक्षा लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो जैसा कि बिहार सरकार का रवैया रहा है, चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, तो कलाकारों के प्रति उनकी उदासीनता जो है वो सामने आती रही है। और इस सरकार से उम्मीद लगाना, तो कलाकार को ज़्यादा उम्मीद लगाना भी नहीं चाहिए कि ये सरकार कुछ करेगी, क्योंकि सरकार कलाकार के लिए कुछ करती ही नहीं है। पिछले 15 साल 20 साल से अगर देखा जाए तो सरकार ने कोई ढंग का जो अनुदान होता है वो अनुदान तक नहीं दिया है। तो हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि ये सरकार भी बेहतर काम करेगी, लेकिन एक आशा है कि पिछले 15 साल से जो भाजपा कला संस्कृति मंत्री रही, अब राजद की सरकार आई है तो राजद कला संस्कृति विभाग को संभाल रहा है। तो उम्मीदें हैं, लेकिन कितनी उम्मीदें पूरी होंगी ये तो देखने वाली बात है। और कलाकारों को चाहिए कि अपनी बातों को मनवाने के लिए उनके पास जाएं और अपनी बातों को रखें। बिहार में कई सड़कों के गड्ढे बन गए, पुल बन गए, सड़क बन गए, लेकिन क्या कारण है कि कलाकारों की स्थिति नहीं बदली? कलाकारों की स्थिति नहीं बदलने के पीछे मैंने पहले भी बताया कि सरकार कला के प्रति उदासीन है और सरकार नहीं चाहती है कि कला का विकास। मतलब किसी इंजीनियर को मुख्यमंत्री अब नहीं होना चाहिए, कोई कला प्रेमी दिल का जो आदमी हो उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री पद के जहाँ तक बात है तो नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया भी है और बिहार को एक नया स्वरूप भी दिया है, लेकिन कला के विकास के लिए इंजीनियर है, उनको रोड सड़क बनाने में ज़्यादा मन लगता है। हाँ, ये तो बात सही है कि रोड सड़क बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन और भी काम किए, जैसे बिहार म्यूजियम उन्होंने बनाया, एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, फिर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो काम तो कर रहे हैं नीतीश जी, लेकिन जिस तरीके से काम करना चाहिए और कलाकारों के लिए बहुत बड़ा काम अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो हम अपेक्षा रखते हैं कि अपना अंतिम कार्यकाल जो बोले हैं कि पूरा कर रहे हैं, उसमें कुछ कला के लिए बड़ा योगदान करके जाएं ताकि कलाकार उनका नाम ले। चलिए, हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ अब एक और वरिष्ठ रंगकर्मी भी हैं और बहुत अच्छे गायक भी हैं, मोहम्मद जानी। आप ये बताइए कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव जी मतलब कला के बहुत प्रेमी रहे हैं और आप राजद सरकार में हैं और उसकी बहुत अच्छी हनक और दबदबा है। आपको क्या लगता है कलाकारों के लिए कुछ स्थिति बदलेगी? बिल्कुल, जैसा हमारे साथी बोले कि कलाकारों को आशा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर आशा छोड़कर तो फिर निराशा की गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आशा को नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसी आशा के साथ जैसा बता रहे हैं कि लालू जी बहुत कला के प्रेमी रहे हैं, तो उसी आशा के साथ हम ये बोलना चाहेंगे कि वो कला अपने अंदर दोबारा जगाएं और वो आशा हम लोगों में भी जगी रहे। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि हम कलाकारों को किसी न किसी तरह से वो हमें समझें। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और युवा यहाँ मौजूद है। आप बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार में सरकार ठीक ठाक चलेगी और कलाकारों के लिए कुछ होगा? जी सर, हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, कह तो नहीं सकते हैं कि क्या होगी, क्योंकि ये भविष्य की बात है। बिल्कुल, और भी यहाँ कुछ हमारे युवा साथी हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि बिहार में जंगल राज आएगा या कुछ बेहतर स्थिति होगी? आप कहते हैं कि कला के माध्यम से बड़े शैतान को भी इंसान बनाया जा सकता है।
देखिए, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, जंगल राज या फिर कुछ और। अब देखते हैं, नई सरकार बनी है, इसमें क्या होता है उस पे कोई टिप्पणी अभी नहीं कर सकते, क्योंकि बिना कुछ देखे बिना कुछ सुने नहीं कह सकते हैं। बात बाकी रही कला की बात, तो कला की बात हम इस तरह से कर सकते हैं कि कला संस्कृति का मतलब होता है संस्कार। जो हमारे समाज में होता है, वो संस्कार को हम कहीं ना कहीं बचा कर रखते हैं कला के माध्यम से। और हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है कि पुरानी चीज़ों पुरानी धरोहर जो किसी भी शैली के रूप में होता है, उसको हम लोग उसको उजागर करते हैं, समाज में लाते हैं। तो हम लोगों का एक योगदान होता है और सरकार इस चीज़ को समझे, क्योंकि नए इस दौर में, बदलते हुए इस नए ज़माने के दौर में बहुत चीज़ें छूटती जा रही हैं। आप देखते ही होंगे कि नई पीढ़ी जो भी है, अब तो हाईटेक ज़माना आ गया है फ़ोन मोबाइल का, तो अब वो अपनी दुनिया उतने ही मोबाइल तक ही सीमित करके रख रखे हैं। और हम लोगों का काम होता है कि उन सभी चीज़ों को लेकर आएँ, उजागर करें। तो हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, तो सरकार हम लोगों पे भी ध्यान दे। और जैसा कि भैया ने अभी बताया कि हम लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ही नहीं, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से लोग पढ़ के आए हैं। और पढ़ के आने के बाद भी वो कहीं ना कहीं इस तरह से कह सकते हैं कि बेकार ही बैठे हुए हैं, कोई रोज़गार नहीं है। तो सरकार इस पे ध्यान दे, ये आशा रख सकते हैं सरकार से। नई कला शिक्षा मतलब कला मंत्री बने हैं, तो उस पर हम लोग एक आशा रख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है। और हमारे साथ एक युवा साथी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कला के क्षेत्र में कोई करियर आपकी बन सकती है, आप बना सकते हैं, आपके घर वाले इजाज़त देंगे? देखिए, मेरा नाम तो राजीव रंजन है और मैं यहाँ अभी करीब 2 साल हो चुके हैं आए हुए। तो जैसा कि बड़े भाई भैया लोग जो भी कहे हैं, यहाँ पे कला पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई भी सरकार हो। पहले भी नहीं था, अब भी एक, जैसा कि सभी लोगों ने जिक्र किया था उम्मीद का, बिल्कुल। तो हम लोग उम्मीद रख रहे हैं बिल्कुल कि अब शायद ये सरकार आए तो हमारे लिए कुछ करे, कुछ करे, बढ़िया करे। कुछ बढ़िया करे। चलिए, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। मैं चाहूँगा कि अपने हमारे जो कैमरा पर्सन है वो दिखाएं। यहाँ पर हर रोज़ इसी तरह से कलाकारों का जुटान होता है, लोग जुटते हैं और अपने लिए नए सपने पालते हैं, और इनके आंखों में भी एक उम्मीद होता है, और इनके अंदर भी एक जज्बा होता है, ये भी चाहते हैं कि हम कुछ करें। लेकिन जो राजनीति के जो सुरमा हैं हमारे, जो कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये सत्ता और ये देश और ये राज्य सिर्फ हमारा है, लेकिन इन आंखों में भी कुछ सपने पलते हैं जिनके लिए किसी को सोचना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ये अपनी दर्द बयां कर रहे थे कि कोरोना काल से लेकर के कई ऐसे मौके पर इनके लिए कुछ नहीं सोचा जाता है, इनकी भी जिंदगियां कैसे चलेगी। ये बात सच है कि अगर आप जब इतिहास को देखेंगे, तो राजा जो हमारे हुआ करते थे और जो रजवाड़े हुआ करते थे, उनके जो दरबार की शोभा ये हुआ करते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं इन लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक इनकी आवाज पहुंचेगी और बिहार में कला के क्षेत्र में एक नया बदलाव आएगा और कलाकारों के लिए सरकार जरूर सोचेगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां बेल आइकन में आप नीचे जाएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले बार फिर किसी नए मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच होंगे, सामने होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। तो मैं हूं आशुतोष और फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ जल्द मिलूंगा। नमस्कार।